बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक हैदराबाद बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट्स गिवन बिलो। नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं उसको आप सोल्व करें। यहाँ पर लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव जब भी बात आ जाती है तो इसका मकसद तीन इसके अंदर सेट्स होंगे, यानी ए बी सी होगा। और इसके अंदर उन्होंने जिक्र क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इसका मकसद क्या होगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ओवरऑल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर यूनियन सी कर दें। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर हो जाएगी। अच्छा, दूसरा उन्होंने दूसरी जो प्रॉपर्टी दी है वो क्या दी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर किसके हैं, इंटरसेक्शन के, ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर है, यानी ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ओवर जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन है। ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इस तरीके से लिखी जाएगी। अगर सेम तरीके से मैं कह दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो किस तरीके से लिखूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ओवर यूनियन में कैसे लिखूंगा, बी यूनियन सी कर दूंगा। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, देखिए जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ए कामा बी से। तो पहले ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ये वाले भी इसी तरीके से होंगे। तो ए यूनियन बी कर देंगे, ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर। अब इधर क्या है, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दे दें, फिर क्या लिखेंगे, ए यूनियन सी कर दें। और ये वाला क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ओवर, इधर क्या यूनियन है तो आप बीच में यूनियन दे दें। फिर क्या करेंगे, सी है तो ए इंटरसेक्शन सी कर दें। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट वाली ये थी, सेकंड वाली ये है, और थर्ड प्रॉब्लम का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है थी। अब क्वेश्चन में हमें सोल्व करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है, ए की वैल्यू ये दी हुई है, बी की वैल्यू ये दी हुई है, सी की वैल्यू ये दी हुई है। तो ये बहुत आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन ये बी वाली जो है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ है, तो ये वाली वैल्यू हम सोल्व करते हैं इधर। फॉर एग्जांपल इधर ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है एक्स, दैट एक्स बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स इज लेस देन 4। तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स और 4 से कम, 4 या 4 के बराबर वैल्यू, तो 1 2 3 4 इसकी वैल्यू बनेगी। उसके बाद b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो b की वैल्यू क्या होगी, x दैट x बिलोंग्स टू द पॉजिटिव, x दैट x बिलोंग्स टू द इंटीजर्स एंड 0 इज ग्रेटर देन x एंड x इज लेस देन 5। तो मतलब 0 से इंटीजर्स बड़े हैं और 5 से कम। तो इसके अंदर देखें, यहाँ पर उन्होंने कोई भी निशानी नहीं दी, यहाँ पर इधर तो उन्होंने प्लस की दे दी है, इधर कोई भी निशानी नहीं दी। तो इसका मकसद ये है ये दोनों होंगे, प्लस माइनस दोनों होंगी। तो मैं इधर b की वैल्यू क्या लिखूँगा, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 5 से छोटी वैल्यू, 0 से बड़ी और 5 से छोटी, जितनी भी ये सारी b की वैल्यू है। अब c की वैल्यू उन्होंने क्या दे दी है, c इज इक्वल टू 1 2 3, c इज इक्वल टू 1 2 3। अब मुझे क्या करना है,
कि कोई भी एक प्रॉपर्टी सोल्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं थर्ड वाली सोल्व करता हूँ। तो अब सॉल्यूशन, अब इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी मैं सोल्व कर रहा हूँ ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो मैं यूँ करके लिखूँगा। ये किसके बराबर होती है? ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या यूनियन है तो मैं इधर यूनियन दे दूँगा। फिर क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। अब देखें इसका आंसर इसके बराबर होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम क्या है, ये वाली साइड लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अब क्या है कि ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 दी हुई है। उसके बाद क्या है? इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन कर देंगे इधर। अब देखें यहाँ पर यूँ ब्रैकेट दी हुई है, तो मैं इधर से यूँ ब्रैकेट नहीं दूंगा। मैं इसको हकीकत में क्या है कि पहले मुझे ये सोल्व करनी चाहिए थी, उसके बाद मुझे जो ना आगे सोल्व करना था, लेकिन मैंने क्या थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया। बस वैसे भी आसान है, आप खुद ही समझ लें कि बी और सी की हम क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। बी और सी की जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 4। अब जब इसकी इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हम सेलेक्ट करके लिखते हैं। तो 1 2 3 4 बच जाएंगे हमारे पास। ये तो था हमारे पास क्या? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। अब क्या है कि हम जो है ना ये वाली साइड ले रहे हैं। ये भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप क्या कीजिएगा, पहले इनको सोल्व कीजिएगा, उसके बाद इसको सोल्व कीजिएगा। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी कीजिए, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी कीजिए, फिर इनको जो ना आप इन दोनों का आंसर साथ यहाँ पर लिखिए। बहरहाल पहले मैं क्या करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। तो जब इनकी सिलेक्शन करेंगे सेम एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम एलिमेंट्स 1 2 3 4 होंगे। फिर क्या है? यूनियन है, तो मैं इधर यूनियन कर दूंगा। अब क्या है कि ए इंटरसेक्शन सी करता हूँ। ए इंटरसेक्शन सी में जब करूँगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर मौजूद है। इस वजह से हम ये अगर इनकी कंपेयर करके जो सेम एलिमेंट है वो लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, वो हम इधर दे देंगे। तो हमारे पास ओवरऑल इसका आंसर क्या आया? 1 2 3 4। इसका मकसद ये है कि हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। इसका आंसर भी 1 2 3 4 है, इसका आंसर भी 1 2 4 है। तो हम क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।